ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी के इस विशेष YouTube ऑनलाइन क्लास में मैं विमल कुमार यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस को हम डिटेल से समझने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है उसको और भी मजबूत बनाने के लिए तैयारी के लिए क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा बुक लिस्ट के बारे में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए कौन सी बुक्स आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि आप इस विशाल सिलेबस को कहां से प्रारंभ करें ताकि आपकी तैयारी और भी निखर सके। इसके अलावा टाइम टेबल की भी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की। सिलेबस में आपके सामने एक बिल्कुल सार गर्भित करके आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो ये जो सिलेबस है आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहली बात अगर मैं करूं टिप्स की, तो आपके पास जो सिलेबस है वो आपके फोन में न होकर आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों जो सिलेबस है वो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बार बार उसको फोन में देखते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और जहां पर आप स्टडी करते हैं उस टेबल पर उसको रखें या सामने दीवार पर उसको हमेशा के लिए चिपका कर रखें। दोस्तों सिलेबस में एक बिल्कुल सार गर्भित करके लाया हूं। सिलेबस की बात करें तो इसमें ये जो एग्जाम है इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो एक सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनने जा रहे हो उस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है। 100 प्रश्न उसमें होते हैं और ये जो अंक होते हैं 200 अंक होते हैं, अर्थात एक प्रश्न 2 अंक का होता है। अब ये जो 100 प्रश्न है ये कहां से पूछे जाने वाले हैं? तो दोस्तों ये जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके है, उसका जो मैटर है वो 40 प्रश्न उससे आने वाले हैं और ये 40 प्रश्न 80 अंक के हो गए। ये जो फर्स्ट पेपर आपका होगा ये 2 घंटे का होगा। तो राजस्थान जीके जिसमें इतिहास आ गया, भूगोल आ गई, कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये 5 पॉइंट जो हैं इनसे आपको 40 प्रश्न पूछे जाने हैं और 80 अंक का ये टोटल मैटर है। दूसरा जो पॉइंट है वो है राजस्थान समसामयिकी, अर्थात राजस्थान का करंट जीके आपसे पूछा जाना है और इसके भी 10 प्रश्न आने वाले हैं। 20 अंकों के ये 10 प्रश्न होंगे। आगे बात करें तो उसमें है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यहां से आपको 30 प्रश्न पूछे जाने हैं और ये 30 प्रश्न 60 अंकों के होंगे। इसमें आपको विश्व और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों चीज पूछी जाएगी। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, पुस्तक और लेखक, इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें है शिक्षा मनोविज्ञान, जो 20 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे और कुल 40 अंकों के ये प्रश्न होंगे। तो दोस्तों ये बात हुई फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर, अगर आप फर्स्ट पेपर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, जो आरपीएससी की पिछली जितनी भी एग्जाम हो चुकी है उनके जो पुराने पेपर हैं उनका भी आप प्रिंट निकलवाइए और प्रत्येक प्रश्न का सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए कि कितनी डेप्थ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछने की क्या प्रकृति है, इन सब के बारे में आप एक एनालिसिस निकालिए। जितने भी सेकंड ग्रेड के पिछले पेपर हैं उन सभी पेपरों का आप एनालिसिस कीजिए। ये पेपर एनालिसिस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है जब आप अपनी स्टडी करते हैं। तो जैसे आप किताब पढ़ते हैं आपको ये एहसास हो जाता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो पुराने पेपर है, काफी सारे स्टूडेंट इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, पुराने पेपर उठा के देखते नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये विशेष निवेदन करता हूं, विशेष सलाह देता हूं कि जो भी पुराने पेपर है एक बार आप उन सभी पेपर को एनालिसिस कीजिए, अपने सिलेबस से मैच कीजिए कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों ये तो बात हुई फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा? सेकंड पेपर आपका जो आपका पेपर है, जो ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट ले रखा है जिससे आप शिक्षक बनने जा रहे हो, ये अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। ये जो एग्जाम होगी ये 300 अंकों की होगी, 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और इसका समय जो होगा 2 घंटे 30 मिनट इसका समय होने वाला है। इसमें आपको अपने विषय से संबंधित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का ज्ञान, जहां से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका अंक हो गए 180 अंकों के प्रश्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं तो स्नातक स्तर का कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न स्नातक से पूछे जाएंगे, 80 अंकों के हो गए। और अपने विषय की शिक्षण विधियों का ज्ञान, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो वो उनकी शिक्षण विधियां आपको आनी चाहिए। तो 20 अंक यहाँ से आपको, 40 अंकों का ये मैटर है, 20 प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाने हैं। तो दोस्तों कुल 300 अंकों की ये एग्जाम है। सेकंड पेपर कुल 300 अंकों का है और 150 इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों ये आपका जो सब्जेक्ट है वहां से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर 2.5 घंटे का होने वाला है। तो दोस्तों ये बात हुई आपके सिलेबस की। आप अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाइए। मैंने बिल्कुल इसको सिंपल करके एकदम शॉर्ट में आपको समझाया है कि कैसा आपका सिलेबस होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्टार्ट कहां से करें, आपकी जो तैयारी है उसको प्रारंभ कहां से करें। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ने बैठ जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने एक अनुभव बताता हूं। आपका जो भी पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को प्रिंट निकालिए और उसमें देखिए कि सबसे छोटा टॉपिक क्या है, सबसे छोटा टॉपिक, सबसे छोटा पॉइंट और सबसे इजी, इन 3 चीजों का एनालिसिस कीजिए और वहीं से आप प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करोगे तो एक बार आपकी हैबिट में आ जाएगा और फिर आप जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कवर कर पाओगे। जैसे जैसे आपके छोटे टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं आप उन सिलेबस पर मार्क करते जाइए कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे आपको ये लगेगा कि हाँ सिलेबस मेरा कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा जो आप शुरुआत जहां से आप तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तो एक टाइम टेबल बनाइए जो आपको सूटेबल रहता है आपकी दिनचर्या में, जैसे भी वो सूट करता है। मैं ये नहीं कहता कि रात को ही पढ़े या सुबह जल्दी उठकर पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा सूटेबल लगता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी विविधताएं होती है उसकी, हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति को अपना टाइम सूट करता है। तो आपका जो टाइम आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। जैसे आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। कुछ स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आप उस अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए। तो शुरुआत वहां से कीजिए जहां से आपको टॉपिक समझ में आते हैं, छोटे टॉपिक है, इजी टॉपिक है, वहां से आप प्रारंभ कर दीजिए। आगे बात करता हूं कि कौन कौन सी किताबें आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा दे रखा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का ज्ञान। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जो किताबें हैं वो ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की किताब हो या एनसीईआरटी की किताब हो, दोनों किताबें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रकाशक है जो काफी ऑथेंटिक है, जिसकी जो ऑब्जेक्शन आप लगाओ तो बोर्ड उसके ऑब्जेक्शन को भी मानता हो, जो आरपीएससी है उसके ऑब्जेक्शन को भी मानता हो, ऐसा बढ़िया प्रकाशन लाइए और उसकी 1 या 2 किताब आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। बाकी आपको राजस्थान बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, ये बुक्स आपको जरूर फॉलो करनी है, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलता है। चाहे वो कितना ही घुमा के प्रश्न पूछे, आपकी एक समझ डेवलप होगी उन किताबों को पढ़ने के बाद। फिर आप चाहे एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछे, आप उसका जवाब देने के लिए काबिल हो जाओगे। स्नातक स्तर का ज्ञान तो आपके कॉलेज में आपने जो भी किताब पढ़ी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी की हो या कॉलेज की, किसी कॉलेज के प्रोफेसर की, राइटर की किताब हो, अगर आप वो मैनेज कर सकते हो तो वहां से लीजिए, या किसी बढ़िया प्रकाशक की किताब लीजिए, वहां से आप इस स्नातक स्तर का जो ज्ञान है उसको आप कवर कर सकते हो। शिक्षण विधियों की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको कोई ऑथेंटिक बुक खरीदनी होगी,
और वहां से आपको शिक्षण विधि कवर करनी होगी, क्योंकि शिक्षण विधि ऐसा नहीं है कि कॉमन है। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास मैथ है तो मैथ की शिक्षण विधियां कुछ अलग होती है, आपके पास हिंदी है तो हिंदी की शिक्षण विधियां कुछ अलग होती है। तो शिक्षण विधियों की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको किताब खरीदनी होगी। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि कोचिंग ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन कोर्स ज्यादा बेटर है या सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ना जाकर ऑनलाइन कोचिंग कोई भी कोर्स परचेज कीजिए और अपने घर पर बैठकर आराम से तैयारी कीजिए। दोस्तों अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो, बाहर रहते हो, वहां का रहना खाना काफी महंगा पड़ता है और काफी सारे स्टूडेंट को ये सूटेबल भी नहीं होता है। और अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो एटमॉस्फेयर अचानक से चेंज होता है जो आपकी तैयारी को भी इफेक्ट करता है। तो मेरा ये मानना है आप घर पर किसी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जो जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो आप घर पर ही अपनी तैयारी करें, ऑनलाइन कोई भी कोर्स खरीद लीजिए, इंटरनेट की मदद लीजिए, यूट्यूब से पढ़िए या ऑनलाइन कोर्स से पढ़िए। इसके अलावा कोई भी एक रेफरेंस बुक अपने साथ रखें हमेशा। जो आपको ऑनलाइन मैटर पढ़ाया जाता है उसको रेफरेंस बुक से भी देखें। कोचिंग्स में जाने में, आने जाने में, रहने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। फिर आप ऑनलाइन जो क्लास होती है उसको तो स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग को आप स्पीड बढ़ाकर नहीं सुन सकते। तो ये बात हुई कोचिंग की कि ऑनलाइन कोर्स ले क्या करें, यूट्यूब से पढ़े। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी किसी का भी बढ़िया आपको जो लगता है, जो आपको समझ में आता है, उसका ऑनलाइन कोर्स लीजिए और अपने घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है, आप चाहे उसी कोचिंग की लो या किसी अन्य की लो, टेस्ट सीरीज जरूर आपको देनी है। टेस्ट अवॉइड नहीं करना है। टेस्ट देने से आपका जो एग्जाम देने का जो हैबिट है वो ऐसी हैबिट बन जाएगी कि आप बिल्कुल आसानी से एकदम कंफर्ट होकर जो आपकी एग्जाम आरपीएससी लेगी उसको आप बिल्कुल कंफर्ट होकर एग्जाम दे पाओगे। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर टेस्ट आप नहीं देना चाहते तो ये आपकी तैयारी का एक बैक पॉइंट होगा जो नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो राजस्थान आरपीएससी का जो पैटर्न है वो एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। जैसे आरएएस की एग्जाम मात्र 3-4 महीने में वैकेंसी आई और एग्जाम भी हो गई, एसआई की एग्जाम भी बिल्कुल ऐसे ही हुई है। तो ऐसे ही जैसे ही आरपीएससी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी उससे 3 या 4 माह में आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। और दोस्तों समय आपके पास बहुत कम है, आप विज्ञप्ति आने का इंतजार नहीं करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड की एग्जाम काफी प्रतिष्ठित एग्जाम मानी जाती है और इसकी तैयारी के लिए एक लंबा वक्त चाहिए। लंबा वक्त अगर आप इस तैयारी को दोगे तो आपकी सफलता भी सुनिश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल 3 महीने पढ़कर ये एग्जाम निकाल लोगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सको अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल नियमित रखिए। कम से कम डेली 8 घंटे आपको स्टडी करनी चाहिए। और दोस्तों केवल ये नहीं होना चाहिए कि बस लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आप जो मैटर पढ़ोगे वो तो आपको याद रहेगा, लेकिन पीछे का आप वापस भूल जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि सप्ताह में एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिए, जैसे संडे है तो संडे को आप ये कीजिए कि आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी मैटर पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। अगर सप्ताह में एक दिन आप रिवीजन करते हो तो ये आपकी तैयारी को काफी मजबूत बनाता है। वरना क्या होता है कि स्टूडेंट आगे आगे पढ़ता जाता है और पीछे का भूलता जाता है, तो उससे फिर कोई आपकी तैयारी वापस जीरो पर आ जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों ये कुछ मेरे अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी तैयारी में ये काफी मील का पत्थर साबित होंगे। अगर आप इन टिप्स को एक एक को अगर फॉलो करते हैं तो जरूर आपकी तैयारी काफी मजबूत होगी और आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाओगे। दोस्तों रिवीजन आपको जरूर करना है, सप्ताह में एक बार नियमित आपको स्टडी रखनी है, कम से कम 8 घंटे।
आपकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल नियमित होनी चाहिए। इसके अलावा अपने जो नोट्स हैं वो आप सेल्फ नोट्स बनाइए। किसी और के नोट्स आप पढ़ोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। आप ऑनलाइन क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हो मैटर, या रेफरेंस बुक में जो देख रहे हो, आपको जो बात इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप नोट करते जाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, ताकि जैसे ही एग्जाम जब नजदीक आएगी तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपको काफी मददगार साबित होंगे। शॉर्ट नोट्स होना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप एक सप्ताह में रिवीजन करोगे तो वही शॉर्ट नोट्स आपको काम आएंगे जिनका आपको रिवीजन करना है। तो पूरे सप्ताह में आप जो भी पढ़ो उसके शॉर्ट नोट बनाइए और अपने सिलेबस में उसको टिक करते जाइए कि मैंने ये चीज कंप्लीट कर ली है, और संडे को आप उसका रिवीजन कीजिए। ऐसे अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है और इन सब के बारे में चर्चा है, ये मैं यही कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप फर्स्ट ग्रेड के बारे में भी ऐसी जानकारी चाहते हो, उसका 2 पेपर, उसके भी 2 ही पेपर होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसकी रणनीति अलग है, सेकंड ग्रेड की अलग है। तो अगर आप चाहते हो कि उसकी रणनीति भी बताई जाए तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं वो आपको जरूर कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी निकाल सकते हैं। दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, सेकंड ग्रेड भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, लेकिन आपको जो तैयारी है उसके लिए आपको एक एग्जाम डिसाइड करनी होगी कि मुझे सेकंड ग्रेड की करनी है या फर्स्ट ग्रेड की करनी है। इसके अलावा वीडियो की भी एग्जाम है और भी अन्य एग्जाम आने वाली है राजस्थान में। तो आपको सबसे पहले तो यही करना है कि आप एक एग्जाम डिसाइड कीजिए कि मुझे 100% इसी की तैयारी करनी है। चाहे फॉर्म आप सबका फिलअप कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन तैयारी किसी एक ही एग्जाम की आप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपको मिलेगी। आप जहां से जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके अलावा जहां से प्रश्न आने की काफ़ी संभावनाएं होती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।